नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और ताज़ा तरीन खबरों के एपिसोड में। ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। हम आज सुनाएंगे आपको देश विदेश की ताज़ा खबरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मंगलवार शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 3 महीने का राशन यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिए हैं और कहा कि यही अनाज आगे भी लगातार नवंबर महीने तक मुफ्त अनाज देंगे। मोदी जी ने यह भी कहा है कि पूरे भारत के लिए एक ही राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है। न जाने कितने ही लोग मजदूरी करने के लिए गांव छोड़कर बाहर जाते हैं, तो यदि पूरे देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था हो जाएगी तो उनको भी चाहे भारत में कहीं भी जाओ उसका लाभ मिल जाएगा। जानते हैं अगली खबर के बारे में। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी डरपोक है, चीन का नाम लेने से डरते हैं। इसकी वजह से मोदी जी ने अपने भाषण में चीन का नाम नहीं लिया। लोगों को भी अनुमान था कि मोदी भाषण में भारत चीन तनाव पर कुछ कहेंगे। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि आज कमांडर लेवल पर चीन के साथ बैठक हो रही थी, तो शायद लग रहा था कि इस बैठक के बाद कुछ नई चीज़ें निकल के आएगी। शायद इसी वजह से मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। बढ़ते हैं अगली ताज़ा खबर के बारे में। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, भारत में टिकटॉक सहित 59 चाइनीज़ ऐप पर बैन लगा दिया गया है। इसमें अधिकतर ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, बाकी ऐप्स को 1 या 2 दिन में हटा दिया जाएगा। भारत में 59 ऐप बैन हो जाने के बाद चीन के विदेशी मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियान ने कहा कि इस पूरे मसले पर चीन बहुत चिंतित है और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। और इसी के साथ बता दें, चीनी माल का बहिष्कार करेंगे व्यापारी। दिसंबर 2021 तक चीन को देंगे 1 लाख करोड़ का झटका। इस बीच भारत चीन के बीच ताज़ा तनातनी की चपेट में एक और चीनी कंपनी हुए भी आ सकती है। हुए भारत में 5G सेवाओं का एक प्रमुख दावेदार है। भारत में 5G की नीलामी फिलहाल 1 साल के लिए टाली गई है। चीन का इस ऐप से भारत में अरबों रुपए का कारोबार था, इसलिए चीन को इस कारण बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। बढ़ते हैं अगली ताज़ा खबर पर। सरकार ने 2017 में डोकलाम विवाद के बाद चीन सीमा पर तैनात सैनिकों से 42 चाइनीज़ ऐप हटाने को कहा था। उनसे 38 नई लिस्ट में भी शामिल हैं। इन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। बढ़ते हैं अगली ताज़ा खबर के बारे में। भारत में बनी पहली कोरोना वैक्सीन। देश में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर बनाया है, जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए भेज दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल पर मंजूरी दे दी है। बता दें कि भारत बायोटेक की ओर से जारी बयान के मुताबिक वैक्सीन को हैदराबाद के जीनोम वैली के BSL-3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में तैयार किया गया है। वही कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा अल्ला के मुताबिक, हम कोरोना वैक्सीन की घोषणा करते हुए फख्र महसूस करेंगे। ये देश में तैयार होने वाली कोरोना की पहली वैक्सीन है। जानते हैं अगली ताज़ा खबर के बारे में। इस महामारी की चपेट में अब आमिर खान का परिवार भी आ गया है। वही आमिर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात को कंफर्म किया कि उनका हाउस स्टाफ कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उनके पूरे परिवार की जांच हुई। इस जांच में आमिर और उनका परिवार नेगेटिव आया है, लेकिन उनकी मां जिन्नत हुसैन की अभी तक जांच नहीं हुई है। आमिर ने फैंस से मां के लिए दुआ करने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली ताज़ा खबर पर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बार फिर जानलेवा गैस लीक हो गई है, जिस कारण प्राइवेट कंपनी के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है और 4 लोगों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने घटना की जांच का आदेश दिया है। वहीं जम्मू के कटरा से 84 किलोमीटर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। वही बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 17 दिन में यह छठी बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 8:56 पर आए भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। इसमें किसी तरह की नुकसान की खबर नहीं है। जानते हैं अगली ताज़ा खबर के बारे में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को इस महामारी और अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री को सुझाव दिया। राहुल ने कहा कि इस बीमारी से अर्थव्यवस्था को जबरदस्त चोट लगी है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों, मजदूर और मध्य वर्ग को पहुंचा है। राहुल ने कहा कि इनके लिए सरकार न्याय योजना जैसी एक स्कीम लेकर आए और कहा कि भले ही ज़्यादा लंबी ना हो, 6 महीने के लिए ही हो। इसके तहत हर गरीब परिवार के खाते में 7,500 रुपये हर महीने डालें। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने पैसा नहीं है कहकर 2-3 बार मना कर दिया है और राहुल गांधी का कहना है कि अगर पैसा नहीं है तो 15 बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का टैक्स माफ क्यों किया। जानते हैं अगली ताज़ा खबर के बारे में। भारत चीन में चल रहे तनाव के बीच आज लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की तीसरी बैठक हुई है। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह मौजूद थे। यह मीटिंग LAC पर चुशुल सेक्टर में भारतीय इलाके में रखी गई थी। इसमें पूर्वी लद्दाख की विवाद वाली जगहों से सैनिक हटाने के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद है। बता दें कि दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की इस महीने में तीसरी और 15 जून को गलवान में हुई झड़प के बाद दूसरी बैठक है। पिछली 2 बैठकों में तनाव कम करने और विवादित जगहों पर सैनिक हटाने पर मांग की गई थी। वही शाम मंगलवार प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत अच्छी बातें बताई है और कहा कि कोरोना काल में सभी नियमों का पालन करना होगा।